सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ऋणत्रयं च वन्दे चौवीशं जन सदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयरियाडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सब्बिशाहुडं। बोलो अनंतान सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कामनों कुड़मिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव सर्वज्ञ हैं या आत्मज्ञ हैं वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं, और जो जीव न आत्मज्ञ हैं न सर्वज्ञ हैं, जो छद्मस्त हैं वे इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्यों ने कहा है जो जीव छद्मस्त हैं, जो मनुष्य हैं, वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, वो जो अनादि से छद्मस्त अवस्था है उसका विनाश कर कर आत्मज्ञ व सर्वज्ञ हो सकते हैं। भैया वो शक्ति किसमें है? वो मात्र मनुष्य में शक्ति है। किसमें शक्ति है? जो कर्म भूमि के मनुष्य हैं उनमें ही शक्ति है, भोग भूमि के मनुष्यों में शक्ति नहीं है, क्योंकि वो संयम को धारण नहीं कर सकते। मात्र चौथा गुणस्थान हो सकता है, क्योंकि भोग हैं, वहाँ पे भोगों का अभाव नहीं हो सकता। पर ये पंचम काल है, ये कली काल है, इसमें इस कली काल में भी जीव संयम को धारण कर सकता है, मोक्ष मार्ग पर चल सकता है। पुण्य का उदय है। किसका उदय है? वो आने वाला जो पंचम काल है उसमें धर्म का अभाव है। हम और आप सौभाग्यशाली हैं। कौन है? हम आप सौभाग्यशाली हैं। इस पंचम काल में भी धर्म का प्रभाव है। जिन धर्म हैं, जिन आगम हैं, जिन चैत्यालय हैं, वो गुरु दिगंबर संत दिख रहे हैं। ये पंचम काल में विशेष क्या है? विशेष महिमा है। इस पंचम काल की विशेष महिमा है। तो भैया धर्म दिख रहा कि नहीं दिख रहा? अब तो नोट दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? धन दिख रहा है। धर्म के लिए समय नहीं है। किसके लिए? धन के लिए समय है। यदि हमारे मनोज क्या नाम है, बांगा जी, यदि वो इनाम रख दें कि जो सबसे पहले आएगा सोने का सिक्का मिलेगा, तो जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जगह मिलने वाली नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की दृष्टि किस पर है? धन पर दृष्टि है। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं धन से वस्तु तो आ सकती है, पर जो सुख का अनुभव होगा वो धर्म से होगा। धर्म से पुण्य आता है और पुण्य से ही वस्तु का भोग होता है। क्या होता है? यदि सत्ता में पुण्य नहीं है, वस्तु भी पड़ी हुई है, उसका भोग नहीं कर सकते, क्योंकि पुण्य का अभाव है। किसका अभाव है? रामचंद्र जी को राज तिलक होना था। क्या होना था?
राज तिलक होना था, पर सत्ता में पुण्य नहीं था, सत्ता में पुण्य कम पड़ गया। सुबह राज तिलक होना था और शाम को वनवास में जाना पड़ा। भैया हर चीज के लिए पुण्य चाहिए, पाप के लिए भी पुण्य चाहिए, पाप को बढ़ाने के लिए भी पुण्य चाहिए और पुण्य को बढ़ाने के लिए भी पुण्य चाहिए। तो पुण्य समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया मोबाइल भी शिक्षा दे रहा है। क्या दे रहा है? यदि बैलेंस है तभी बात कर सकते हो, और बैलेंस नहीं है तो बात नहीं कर सकते। सत्ता में पुण्य है तभी धर्म कर सकते हो, जनवाणी का श्रवण कर सकते हो, और सत्ता में पुण्य नहीं है तो आचार वर्ग रहे जनवाणी के। यदि आप मंदिर के पास भी रह रहे हो, मंदिर के पास भी रह रहे हो, तो दर्शन करने का भाव भी नहीं हो रहा है। पुण्य होते हुए भी वो भाव नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं खोट है। भैया यदि सोना में टांका लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो? टांका लगा हुआ, तो उसकी कीमत कम हो जाती है। इसी सत्ता में पुण्य तो है, पुण्य में टांका लगा हुआ है तो भाव नहीं हो रहा है, भाव नहीं हो रहा है। न दर्शन करने के भाव हो रहे हैं, न पूजन करने के भाव हो रहे हैं, न जनवाणी का श्रवण करने का भाव नहीं हो रहा है। व्यक्ति किससे प्रभावित हो रहा है? किससे प्रभावित हो रहा है? धर्म से प्रभावित नहीं हो रहा, पाप कर्म से प्रभावित हो रहा है। यदि कह दिया जाए कि भैया कल मुख्यमंत्री आना है और यहाँ पर बहुत बड़ी सभा लगना है, तो जगह मिलेगी? नहीं मिलेगी। और कल भगवान का जुलूस निकलना है, क्या निकलना है, तो जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। जहाँ पे धर्म पर दृष्टि होती है, जहाँ पे धर्म पर दृष्टि होती है, वहाँ पे उत्साह होता है। कल भगवान का जन्मोत्सव है, आदिनाथ भगवान का जन्मोत्सव है। इस काल के प्रथम तीर्थंकर उनका जन्म महोत्सव है, तो मनाना है कि नहीं मनाना है? भैया मनाना है कि नहीं मनाना है? इतने लोगों में मनेगा क्या? आएंगे? उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उम्मीद पर ही, विश्वास पर ही पूरा धर्म टिका हुआ है, पूरा धर्म टिका हुआ है। यदि विश्वास जिंदा है, सम्यक दर्शन जिंदा है, तो पुण्य का आश्रय हो रहा है, प्रशस्त पुण्य का आश्रय हो रहा है। और सम्यक दर्शन नहीं है तो पाप का आश्रय हो रहा है, आप प्रशस्त पुण्य का आश्रय हो रहा है। पुण्य भी दो प्रकार का है, एक पीतल के समान है और एक सोने के समान है। दोनों एक से ही दिखते हैं। क्या दिखते हैं? दोनों एक से दिखते हैं, पर दोनों के पुण्य में अंतर है। वो मैना सुंदरी से उनके पिता कह रहे थे, तुम किसके भाग का खाती हो? मैना सुंदरी कह रही है, मैं अपने भाग का खाती हूँ। जहाँ पे कर्तव्य बुद्धि होती है वहाँ पे अभिमान होता है। क्या होता है? जहाँ पे कर्तव्य बुद्धि होती है वहाँ पे अभिमान होता है। और जहाँ पर ऐसा होता है मैं तो क्या करने वाला हूँ, उपादान शक्ति दूसरे की है, उपादान शक्ति दूसरे की है, मैं तो मात्र निमित्त हूँ। हमारे बंगेला जी संयोजक जी, क्या नाम है, अरविंद जी, कल अनुष्ठान कर रहे हैं। ये निमित्त हैं। क्या है? ये निमित्त हैं, पुण्य का संचय करने के निमित्त में। यदि आपकी उपादान शक्ति जागृत होगी, आपकी उपादान शक्ति जागृत होगी, तभी उस कार्यक्रम में हिस्सेदारी लोगे, पुण्य का संचय करोगे। क्या करोगे? पुण्य का संचय करोगे। जब तीर्थंकर भगवान का समोसरण जाता है, तीर्थंकर प्रभु विहार करते हैं, तो अपनी इच्छा से विहार नहीं करते, अनिच्छा से विहार करते हैं, जीवों के पुण्य से विहार करते हैं। कल विहार होगा, भगवान का विहार होगा और साथ में हमारा भी विहार होगा। और आप लोगों का होगा कि नहीं होगा? आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जिस नगर में भगवान विहार करते हैं, गुरु विहार करते हैं, उस नगर के निवासी यदि घर में बैठे हुए हैं तो
पाप का संचय कर रहे हैं। किसका संचय कर रहे हैं? पाप का संचय कर रहे हैं। और उत्साह है, आपके हृदय में उत्साह है, भगवान विहार करें, जुलूस निकल रहा है, प्रभावना हो रही है, आप घर में बैठे टीवी पर देख रहे हो, वहाँ पर ही पाप का संचय कर रहे हो। अब तो व्यक्ति धर्म किससे कर रहा है? टीवी से धर्म कर रहा है, मोबाइल में धर्म कर रहा है। ना मंदिर से मतलब है, ना गुरु से मतलब है। किससे मतलब है? मोबाइल और टीवी से मतलब है। पर आचार्य वर्ग कह रहे वो मात्र चित्र है। क्या है? चित्र है। चित्र से धर्म नहीं होता। आपने पंच कल्याण करवाया, मूर्ति खरीद के लिए आए थे, उस मूर्ति को नमस्कार किया कि नहीं किया? नहीं किया, क्योंकि उसमें भगवान के गुणों का स्थापन नहीं हुआ। वो स्थापना निक्षेप से ये अरिहंत भगवान नहीं है, ये अरिहंत भगवान नहीं है, अभी स्थापन नहीं हुआ, अरिहंत भगवान का स्थापन नहीं हुआ, तो आपने अरिहंत भगवान को स्वीकार नहीं किया। जब प्रतिमा आती है उसकी पूजन नहीं होती, उसका अभिषेक नहीं होता, और जैसे ही उसमें संस्कार होते हैं, सूर मंत्र दिए जाते हैं, दिगंबर साधु के द्वारा सूर मंत्र दिए जाते हैं, वो सामान्य प्रतिमा भी पूज्य हो जाती है। क्या हो जाती है? पूज्य हो जाती है। दिगंबर संत में शक्ति है। क्या शक्ति है? वो पाषाण को भी पूज्य बना देता है। वो आप दिगंबर संत को सामान समझ लोगे तो आप पूज्य बनने वाले नहीं, पुजारी भी बनने वाले नहीं। पूज्य बनना तो बहुत बड़ी चीज़ है, पुजारी भी बनने वाले नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। और जहाँ पे सम्यक दर्शन नहीं है तहाँ पे पुजारीपना भी नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वह अपनी पुत्री से कह रहा है तुम मेरे भाग का खाती हो। उसका खाती हो? अपने बालक से मत कहना मंगेला जी, अपने बालक से मत कहना कि तुम मेरे भाग का खाते हो। सब अपने भाग का खाते हैं। वो जीव का पुण्य है, वो जीव का पुण्य है, तभी आपके घर में जन्म लिया। वो जीव का पुण्य नहीं होता तो आपके घर में जन्म नहीं लेता। वो जीव का पुण्य है। किसका पुण्य है? जीव का पुण्य है। वो जीव के पुण्य से आप पुरुषार्थ कर रहे हो, धन का संचय कर रहे हो, संग्रह कर रहे हो, वो जीव का पुण्य है। किसका पुण्य है? जीव का पुण्य है। तो वह कह रहा है तुम मेरे भाग, तुम जो भोजन को ग्रहण कर रहे हो सो इंद्रिय सुख को भोग रहे हो, मेरे पुण्य से भोग रहे हो। मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ और तुमको सुख का अनुभव हो रहा है। वो पुत्री कह रही है इस संसार में कोई किसी के पुण्य में भागीदार नहीं है, पाप में भागीदार नहीं है। कोरोना काल आया, कौन सा काल आया? कोरोना काल आया। जिनके पुण्यहीन हो गए थे वो देह को छोड़कर चले गए, और जिनका पुण्य बढ़ा हुआ था, जिनका पुण्य बढ़ा हुआ था वो घर में भी रहे और वो ठीक डॉक्टर के पास भी नहीं गए। उनने मात्र काढ़े पिए और काढ़े से उनका रोग समाप्त हो गया। जिनके पुण्य का उदय था। आपके पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? किसका पुण्य का उदय है? महोत्सव चल रहा है, महोत्सव आने वाला है। अभी संतों का महोत्सव चल रहा है। किसका महोत्सव चल रहा है? एक संत आते तो दूसरे संत आ जाते, दूसरे संत आते हैं तो तीसरे संत आ जाते हैं। संतों का महोत्सव चल रहा है, और संतों के महोत्सव में यदि आनंद की अनुभूति हो रही है तो पुण्य का बंध हो रहा है। किसका बंध हो रहा है? और आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है तो पाप का बंध हो रहा है। किसी संत को छोटा मत समझना भैया बंगेला जी, किसी संत को छोटा मत समझना। कौन संत कब अरिहंत बन जाए और कब सिद्ध बन जाए कोई पता नहीं। जिनके प्रभाव हैं, जिनके प्रभाव हैं वो भी अरिहंत बन सकते हैं, और जिनका प्रभाव नहीं है वो भी अरिहंत बन सकते हैं। स्वान भी, निगोदिया जीव भी, जो नित्य निगोद में है, नित्य निगोद में है, उसके परिणाम में विशुद्धता आ जाए और मनुष्य पर्याय को धारण कर कर वह कर्मों का क्षय कर कर अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जब निगोदिया जीव भी अरिहंत सिद्ध बन सकता है तो मनुष्य बन सकते
के नहीं बन सकते? जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, आचार्य उमा स्वामी महाराज जी कह रहे, जहाँ पे रत्नात्रय की एकता होती है वहीं पर मोक्ष मार्ग होता है। आपको मोक्ष मार्ग समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? मोक्ष मार्ग समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? महाराज मोक्ष मार्ग, भीड़ समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है? भीड़ समझ में आ रही है, धन समझ में आ रहा है, मोक्ष मार्ग समझ में नहीं आ रहा है। और जिनको मोक्ष मार्ग समझ में नहीं आता उनको सम्यक दर्शन भी नहीं है। मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। किसका उदय चल रहा है? मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। अभी हमारे क्या अंशुल भैया कह रहे थे, चौक में समकित सागर जी महाराज जी थे, चतुर्मास हुआ यहाँ पर। समकित सागर जी कौन है? सम्यक सागर जी ने 1 महीने के उपास किए, 30 दिन के उपास किए, लगातार 30 दिन के उपास किए। ऐसे महाव्रती इस नगर में आए हैं। अभी एक भैया कह रहे थे ये मंदिर सामान्य मंदिर नहीं है, ये तो क्या है, तीर्थ है। और जहाँ पे चलते फिरते तीर्थ रुक रहे हैं वो स्थान तो तीर्थ अपने आप बन जाता है, अपने आप तीर्थ बन जाता है। जहाँ पे चलते फिरते तीर्थ रुकते हैं वो स्थान अपने आप तीर्थ बन जाता है। ये भोपाल तो तीर्थ है। क्या है? तीर्थ। और चौक का मंदिर तो विशेष है। यहाँ पे जो भी आते हैं मध्य प्रदेश के मध्य में आते हैं तो चौक में तो आते ही आते हैं। जो मध्य प्रदेश का मध्य भोपाल है वो भोपाल का मध्य चौक है। कौन है? चौक का मंदिर है। तो भैया यहाँ से पुण्य बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? पुण्य बढ़ रहा है। आदिनाथ भगवान से पुण्य वर्गणाएं निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? पुण्य वर्गणाएं निकल रही। आपको प्रभावित कर रही कि नहीं कर रही? यदि आपको प्रभावित कर रही हैं तो आपका पुण्य बढ़ रहा है। और प्रभावित नहीं कर रही हैं तो आचार वर्ग कर रहे हैं, समुद्र को देख रहे हो, समुद्र को देख रहे हो, लहरों को तो देख रहे हो पर उस पानी का आनंद नहीं ले पा रहे हो। यदि आपका नियम है हम भगवान के प्रतिदिन दर्शन करेंगे, अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे तभी वो पुण्य बढ़ रहा है। न आप दर्शन नहीं कर रहे हो, पूजन नहीं कर रहे हो, अभिषेक नहीं कर रहे हो तभी पुण्य का संचय नहीं हो रहा है। तो वह पुत्री कह रही है मैं अपने भाग का खाती हूँ। क्या खाती हूँ? मैं अपने भाग का खाती हूँ। पिता ने कोड़ी के साथ संबंध स्थापित कर दिया। अब विवाह कैसे होते हैं मंगेला जी? अब सिर्फ बहावर रह जाती है। क्या रह जाती है? बाकी के संस्कार ब्याह के पहले हो जाते हैं। आचार वर्ग रहे जहाँ पे कुल की मर्यादा नहीं है, जहाँ पे स्वयं की मर्यादा नहीं है वहाँ पे धर्म नहीं है, वहाँ पे धर्म ध्यान नहीं है। और जहाँ पे धर्म ध्यान नहीं है वहाँ पे पाप का आश्रय होता है, पाप का आश्रय होता है। जहाँ पे सभ्यता समाप्त होती है, मर्यादा समाप्त होती है। आज समाज की मर्यादा है कि नहीं? कोई मर्यादा है कि नहीं? पहले समाज की मर्यादा थी। क्या थी? समाज की मर्यादा थी। अब मर्यादा है कि नहीं? जो अध्यक्ष मंत्री है उनकी मर्यादा है कि नहीं? अब गुरु की मर्यादा भी नहीं है, हैं? हाँ हाँ। तो ये क्या कर रहे हैं? ये मर्यादाहीन समाज हो रही है, सभ्यता समाप्त हो रही है। धर्म मंदिर से प्रारंभ नहीं होता, धर्म घर से प्रारंभ होता है। घर में मर्यादा है, समाज के बीच में मर्यादा है तो धर्म का प्रभाव दिखेगा। और घर में मर्यादा नहीं है। पहले व्यक्ति एक कमरे में सोते थे, माता पिता एक कमरे में सोते थे, पुत्र पुत्रियां एक कमरे में सोते थे तो पाप कम होते थे। क्या होते थे? पाप कम होते थे। अब सबके कमरे अलग अलग हो गए हैं, पाप की वृद्धि हो रही है, निरंतर पाप की वृद्धि हो रही है। आप समाज को नहीं सुधार सकते, पहले अपने घर को सुधारो। किसको सुधारो? एक घर सुधरेगा, दूसरा घर सुधरेगा, तीसरा घर सुधरेगा और धीरे धीरे पूरी समाज सुधर जाएगी। नियम होना चाहिए। पहले माता पिता को भोग छोड़ना पड़ेंगे, माता पिता भोग छोड़ेंगे तभी धर्म के संस्कार रहेंगे और माता पिता की भोग दृष्टि रहेगी, भोग दृष्टि रहेगी। इस संसार में पाप 3 प्रकार से होता है।
एक वासना की भूख होती है, एक धन की भूख होती है, एक उदर की भूख होती है। जहाँ पे तीन भूख होती है वहाँ पे पाप प्रारंभ हो जाता है, और जहाँ पे तीन भूख समाप्त होती है वहाँ पे धर्म प्रारंभ होता है। चिंतन करना, हमारे परिवार में धर्म है कि नहीं, हमारे बच्चों में संस्कार हैं कि नहीं। यदि आपके बच्चों में संस्कार हैं तो माता पिता के सही कर्तव्य हैं, आप मित्र के समान हो। और आपके पुत्रों में संस्कार नहीं है, पुत्रियों में संस्कार नहीं है, तो आप माता पिता नहीं, आप तो शत्रु के समान हो। किसके समान हो? क्योंकि आपने संस्कार नहीं दे पाए, उन बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। अब 9 बजे सोकर उठ रहे हैं, रात को 12-1 बजे तक सो रहे हैं। आचार वर्ग रहे, जो आगे की संस्कृति है वो संस्कार से विहीन हो रही है। जो जैनत के संस्कार हैं, जो जैनत के संस्कार हैं वो समाप्त हो रहे हैं। पहले वचन का होती थी, क्या होती थी, अब क्या होता है? अब तो केवल ही भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवल भगवान जानते हैं, और आपका मोबाइल जानता है। 2 ही लोग जानते हैं, एक मोबाइल जानता है, एक केवल भगवान जानते हैं। पुण्य का संचय हो रहा है कि पाप का संचय हो रहा है। यदि आप अपने मोबाइल का सही प्रयोग कर रहे हो तो पुण्य का संचय हो रहा है, और दुरुपयोग कर रहे हो तो पाप का संचय। वस्तु तो एक ही है, पर वस्तु में अनेक धर्म है। अर्पिता नर्पिता सिद्धे, आचार वर्ग रहे। एक धर्म को गौण करोगे तो दूसरा धर्म मुक्त हो जाएगा, और एक धर्म को गौण करोगे तो दूसरा धर्म मुक्त हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नियम होना चाहिए, पूरे परिवार का नियम होना चाहिए। रात के 9 बजते हैं और सबके मोबाइल जब्त हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? तभी धर्म सुरक्षित रहेगा, तभी जैनत्व सुरक्षित रहेगा। क्या रहेगा? जैनत्व सुरक्षित रहेगा। आपको लिस्ट निकालना चाहिए बंगेला जी, अपने परिवार वालों की लिस्ट निकालना चाहिए, कहाँ कहाँ इनने बात की है। आपको पता चल जाएगा कि आपके जो पुत्र हैं, जो पुत्रियां हैं, उनमें चारित्र्य है कि कुचारित्र्य है। धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? घर से प्रारंभ होता है, मंदिर से नहीं होता। यहाँ तो आपने मुट्ठी भर चावल चढ़ा दिए और घर पर जाकर पाप कर रहे हो। अभी गज स्नान चल रहा है, गज स्नान चल रहा है। करेज होती है, करेज कैसी होती है, देखी कि नहीं देखी? भैया मंत्री जी, क्या नाम है? मनीष कुमार जी, मनीष ना, मनोज कुमार जी, डबल मनोज है तो डबल। तो करेज देखी, करेज कैसी होती है? चमकदार होती है। करेज चमकदार होती है, देखने में सोने जैसी लगती है, और शरीर पर लगती है और दुख देती है। आचार वर्ग रहे हैं तो पंच इंद्री के विषय हैं, करेज के समान होते हैं, करेज के समान होते हैं। शरीर में लगती है, शरीर में लगती है। करेज कैसे मिटती है? गोबर से नहाना पड़ता है। किससे नहाना पड़ता है? आचार वर्ग रहे, जो पंच इंद्री से आपने जो कर्म का संशय कर रहे हो, जो करेज लग रही है, नरक जाना पड़ेगा, निगोद जाना पड़ेगा। यहाँ पर गोबर मिलने वाला नहीं, नरक में गोबर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? जब कर्म का उदय आएगा, उस पाप कर्म का उदय आएगा। पंच इंद्री के वैसे जो भोगे थे, उस कर्म का उदय आएगा, वहाँ पे दुख भोगना पड़ेंगे। स्पर्श करने मात्र से शहद बिच्छुओं ने डस लिया, ऐसे पाप का अनुभव होता है। आप अभक्ष पदार्थ का सेवन कर रहे हो, अभक्ष पदार्थ का सेवन कर रहे हो, ऐसे कर्म का बंद कर रहे हो, ऐसे कर्म का बंद कर रहे हो। ना एक कण अन्न का मिलने वाला है, ना एक बूंद जल की मिलने वाली है। कौन सा पानी पीते हो? पहले जीवनियों की पहचान थी, लोटा रस्सी और छन्ना जीवनियों की पहचान थी। आपकी क्या पहचान है? महाराज बिस्लरी बोतल पहचान है। क्या पहचान है? बिस्लरी बोतल पहचान है। आचार वर्ग रहे, आप अपने जैनत को खो रहे हो। समय सार को मत पढ़ो, समय सार को मत पढ़ो, नियम सार को नहीं पढ़ो, पहले ग्रस्ताचार को पढ़ो और ग्रस्ताचार समझ में आएगा, ग्रस्ताचार समझ में आएगा। ये कली काल है, ये कली काल है। जीव ग्रस्ताचार को तो नहीं पढ़ रहे, समय सार को पढ़ रहे, नियम सार को पढ़ रहे। तोते जैसी स्थिति हो रही है। कैसी हो रही है?
तोते जैसी स्थिति हो रही है। जाल में फंसे हुए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, प्रलाप कर रहे हैं, मैं शुद्ध हो गया, मैं बुद्ध हो गया। वो अवक्ष पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, अवक्ष पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। आचार्य वर्ग रहे वो तो तोतों के साथ प्रलाप कर रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, श्वास आ रही हो जा रही, ये मनुष्य पर्याय की श्वास है। वह हेमेंद्र भी तरस रहा है, वह हेमेंद्र भी तरस रहा है, वह सौधर्मेंद्र भी तरस रहा है, लोकांतिक देव भी तरस रहे हैं। कभी मनुष्य पर्याय मिलेगी, संयम को धारण करेंगे, पंच इंद्रिय जो विषय हैं उनका त्याग करेंगे, महाव्रतों को धारण करेंगे, वो आत्मा को सर्वज्ञ बनकर अनंत सुख का भोग करेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उस मैना सुंदरी से, उस मैना सुंदरी से भे पिता कह रहा है तुम मेरे भाग का खाती हो। उसका विवाह हुआ, कोड़ी के साथ विवाह हुआ। किसके साथ हुआ? कोड़ी के साथ विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद उसकी विशुद्धि बढ़ी, मुनिराज के चरणों में चली गई। किसके चरणों में चली गई? मुनिराज के चरणों में चली गई। मुनिराज से कहने लगी, मुनिराज से कहने लगी अशाता कर्म का उदय है, अशाता कर्म का उदय है, कोई उपाय बता दो। जब आपके अशाता कर्म का उदय आता है तब संग वेद समझ में आता कि नहीं आता? पर भोपाल के अंदर ये चीज़ नहीं है, चौक के अंदर ये चीज़ नहीं है। णमो लोहे सभ्य साहुणम, जहाँ पे णमो लोहे सभ्य साहुणम होता है, भाई पर धर्म होता है, वहाँ पर धर्म होता है। हमारे मनोज मंगेला जी कोई भी संत आ जाएं सबका सम्मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। जहाँ पे समस्त संतों के प्रति सम्मान का भाव है वहाँ पे णमो लोहे सभ्य साहुणम में भाव सहित नमो लोहे सभ्य साहुणम में, जहाँ भाव सहित नमो लोहे सभ्य साहुणम होता है वहाँ पे सम्यक दर्शन होता है। क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है। तो मुनिराज से उपाय पूछ रही थी, उसने सिद्ध चक्र विधान किया। यहाँ पे होते कि नहीं होते? हर साल होते हैं, हर साल सिद्ध चक्र विधान होते हैं। पर जो सिद्ध चक्र विधान, सिद्धों की आराधना करने से आचार्य वर्ग के रहे अनंत अनंत कर्मों का क्षय होता है, अनंत अनंत कर्मों का। वो ऐसे पुण्य का संचय होता है, जीव ऐसे पुण्य का संचय करता है वो सिद्ध और अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। निब्बू होता है, निब्बू कैसा होता है? प्रारंभ में हरा होता है। वो अमिया कैसी होती है? वो भी हरी होती है। दोनों में सूर्य का प्रकाश पड़ता है। क्या पड़ता है? सूर्य का प्रकाश पड़ता है। उनके वर्ण बदल जाते हैं, उनके वर्ण बदल जाते हैं। एक पीले वर्ण का होते हैं, दोनों पीले वर्ण के होते हैं। एक का स्वाद बदल जाता है और एक का स्वाद नहीं बदलता। आपके स्वाद बदले के नहीं बदले? आपके स्वभाव बदले के नहीं बदले? आचार्य वर्ग के रहे हैं जिनके स्वभाव बदल गए हैं, जो सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर लिया, जिनने सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर लिया, वो आम के समान है, वो मीठे हो जाते हैं। नींबू पीला भी हो जाता है, वो कैसा रहता है? खट्टा रहता है। आपकी प्रशंसा हो रही कि निंदा हो रही है? भैया प्रशंसा हो रही कि निंदा हो रही है? यदि पड़ोसी प्रशंसा कर रहा है तो समझ लेना आम जैसा प्रभाव है, आम जैसा प्रभाव है। और निंदा हो रही है तो समझ लेना नींबू जैसा प्रभाव है। नींबू की विशेषता है वो क्षीर में डाला जाए तो क्षीर को भी नष्ट कर देता है, उसके स्वभाव को भी नष्ट कर देता है। जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं स्वान के समान होते हैं, स्वान के समान होते हैं। स्वान जल में प्रवेश करता है, जल में प्रवेश करता है, वो जल को मलिन करता है, फिर ग्रहण करता है। आप ग्रहण करते हो भैया, ग्रहण करते हो तो कैसे ग्रहण करते हो? दोष देखकर ग्रहण करते के सज्जनता को देखकर ग्रहण करते हो? यदि सज्जनता को देखकर ग्रहण कर रहे हो, गुणों को ग्रहण कर रहे हो तो पुण्य का संचय हो रहा है, पुण्य का संचय हो रहा है। यदि आप दुर्गुणों को ग्रहण कर रहे हो तो पाप कर्म का संचय हो रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया भावों के मटके सीधे करना है। क्या करना है? भावों के मटके सीधे करना है। और भाव का मटका सीधा होगा तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी, और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा।
पर मुनिराज ने उपाय बताया, सिद्ध चक विधान करो, सिद्धों की आराधना करो, तीर्थंकर भगवान का अभिषेक करो, तीर्थंकर भगवान का अभिषेक करो। तीर्थंकर भगवान का अभिषेक किया, वो गंधों तक लगाया, वो गंधों तक लगाया, और जैसी गंधों तक लगाया पूरा कोढ़ समाप्त हो गया। जो कोढ़ की काया थी वो स्वर्ण काया में परिवर्तित हो गई, और पुण्य बढ़ गया, वो पुण्य बढ़ गया। आपने कितना गंधों तक लगा लिया भैया? एक आध बाल्टी लगा लिया कि नहीं लगा लिया? महाराज एक आध बाल्टी तो लगा लिया। आत्मा पवित्र हो पाई कि नहीं हो पाई? आचार वर्ग रहे, जिसकी आत्मा पवित्र है वो अवक्ष पदार्थ को ग्रहण नहीं कर सकता, अनछने पानी को ग्रहण नहीं कर सकता। उसकी आत्मा पवित्र है, उसकी आत्मा पवित्र है। आप गंधों तक लगा रहे हो, वो घर में जाके अवक्ष पदार्थ को खा रहे हो, अभी आपकी आत्मा पवित्र नहीं है। आप पवित्र है, स्नान भी कर लेना, उस गंधों तक से स्नान कर लेना। और आचार्य वर्ग रहे, श्रावक के गुण नहीं है, श्रावक के गुण नहीं है, तो अभी क्या चल रहा है? अभी मात्र नाटक चल रहा है। क्या चल रहा है? नाटक चल रहा है, नाटक बने हुए हो। और जहाँ पे धर्म का प्रभाव होगा, धर्म का प्रभाव होगा, इस जनवाणी को श्रवण करने का पात्र कौन है? भगवान का अभिषेक करने का पात्र कौन है? गुरुओं को आहार देने का पात्र कौन है? जिसके 3 मकार का त्याग है, 5 उदंबर फलों का त्याग है, जो अणुवृत्ति है वही अभिषेक करने का पात्र है, गुरुओं को आहार देने का पात्र है, वो जिनवाणी का श्रवण करने का पात्र है। ये कली काल है। कौन सा काल है? अब तो शाम को ड्रिंक करते हो, सुबह भगवान का अभिषेक करते हैं। आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो निरंतर पाप का आश्रव कर रहे हैं, और पुण्य का आश्रव नहीं कर रहे हैं, पाप का आश्रव कर रहे हैं, निरंतर पाप ही को बांध रहे हैं। अभी आत्मा की शुद्धि नहीं है, आत्मा की शुद्धि नहीं है। जहाँ पे आत्मा की शुद्धि नहीं है, आचार्य वर्ग के निरंतर पाप का आश्रव हो रहा है। ऐसे व्यक्तियों को ना दर्शन करने आना चाहिए, ना भगवान का अभिषेक करना चाहिए, ना गुरुओं को आहार दान करना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना। और त्याग कर दोगे, इन चीज़ों का त्याग कर दोगे तो पात्र हो जाओगे, श्रावक धर्म उतर जाएगा, श्रावक धर्म उतर जाएगा, आपका धर्म ध्यान प्रारंभ हो जाएगा। तो उस मेना सुंदरी को भगवान की महिमा समझ में आ गई, भगवान की महिमा समझ में आ गई, सिद्धों की आराधना समझ में आ गई, और विशुद्धि बढ़ गई। 1 कोड़ी का रोग दूर नहीं हुआ, 700 कोड़ियों के रोग दूर हो गए। पहले आत्मा का कोड़ दूर करो जो अनादि से लगा हुआ है, इस आत्मा में अनादि से लगा हुआ है, उस कोड़ को दूर करो, वह कोड़ दूर होगा। जो मिथ्यात्व रूपी कोड़ है, जो कोड़ दूर होगा, वो सम्यक की उत्पत्ति होगी, सच्चे सुख का अनुभव होगा। सच्चे सुख का अनुभव हो पाया कि नहीं हो पाया? भैया कल सच्चे सुख का अनुभव होगा, कल आदिनाथ भगवान का जुलूस निकलेगा, जुलूस निकलेगा। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो भगवान के जुलूस में शामिल होता है, गुरुओं के जुलूस में शामिल होता है, वो अनंत अनंत पुण्य का संचय करता है, अनंत अनंत पुण्य का संचय करता है। ऐसे पुण्य का संचय करता है, ऐसे पुण्य का संचय करता है, तीर्थंकर प्रगति को बांधता है, तीर्थंकर प्रगति को बांधता है। जब तीर्थंकर प्रगति का उदय आता है, जब विहार करता है, तो अनेक जीव उसके साथ विहार करते हैं। ऐसे पुण्य का संचय होता है, ऐसे पुण्य का संचय होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो भैया कल घर पे बैठना है, मोबाइल चलाना है कि टीवी देखना है, क्या करना है? कल शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेना है। जो आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर हैं, जिनने कर्म भूमि की व्यवस्था बताई और आत्म भूमि की व्यवस्था बताई, जो आत्मक हुए, सर्वज्ञ हुए, जो मोक्ष मार्ग बताया, प्रथम तीर्थंकर ने मोक्ष मार्ग बताया। उस मोक्ष मार्ग के प्रभाव से आचार्य वर्ग रहे इस चतुर्थ काल में मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ। फिर इसके बाद अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी ने मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। वो परम उपकारी हैं, जो पंचम काल में मोक्ष मार्ग का प्रभाव दिख रहा है। तीर्थंकरों के उपदेश से ही मोक्ष मार्ग का प्रभाव दिख रहा है। अंत में ये भावना भाते हैं, आप धर्म की महिमा समझें, धर्म ध्यान की महिमा समझें। जो अनुष्ठान हो रहे हैं, जो कल भगवान का, आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है, इसमें शामिल होकर अद्वितीय पुण्य का संचय करें, अद्वितीय पुण्य का संचय करें, और ऐसे पुण्य का संचय करें कि एक दिन आप सर्वज्ञ आत्मक बनकर अनंत सुख का अनुभव करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।